आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष नई वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या पूजा करना चाहिए, किस विधि विधान अनुसार व्रत रखें तथा जिस किसी भक्त सज्जन को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है या कारोबार में हानि हो रही है या उन्हें लाभ नहीं हो पा रहा तो उससे संबंधित क्या उपाय करें। तो सही भक्तों से निवेदन है, जिस किसी ने हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो सर्वप्रथम आपको जानकारी देते हैं, एक कृष्ण जन्माष्टमी और शिवरात्रि ये ऐसे त्यौहार हैं, इनको प्रत्येक व्यक्ति को व्रत रखना चाहिए। ऐसा विधान है क्योंकि इस व्रत के करने से हमें अपार धन संपदा प्राप्त होती है तथा अनेकों प्रकार की हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा हमने चाहे 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 100 साल में जो भी हमसे जाने अनजाने में जो भी गलत कार्य हुए हैं या जो भी अपराध हुए हैं उन सभी पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो आइए अब क्या विधि विधान है इसका, किस तरह व्रत रखना चाहिए, उसके बारे में आप सभी को बताते हैं। जिस किसी भक्त सज्जन ने व्रत रखना है तो वह सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहने तथा मन में श्री कृष्ण भगवान का, मेरे ठाकुर जी प्रभु का ध्यान करते रहें। तत्पश्चात सुबह षोडश विधि अनुसार बाल छवि की या लड्डू गोपाल की पूजा करें, पंचामृत से स्नान कराएं तथा माखन मिश्री इत्यादि का भोग लगाएं। भोग लगाते समय ये अवश्य ध्यान रखें उस लड्डू गोपाल को तुलसी दल अवश्य समर्पित करें तथा संकल्प करें कि हे प्रभु, आज मैं जन्माष्टमी के पर्व पर आपके प्रति अपने इष्ट देव की कृपा पाने के लिए तथा आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं यह व्रत कर रहा हूँ। इस व्रत में मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती या कोई अपराध या कोई कमी हो जाए तो उसे क्षमा करें तथा मेरे इस व्रत को सफल करें। इस तरह प्रार्थना करके व्रत करें तथा मन के अंदर सारे दिन श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल जी के बाल छवि का ध्यान करते रहें, क्योंकि जन्माष्टमी के पर्व पर श्री कृष्ण भगवान की बाल छवि की पूजा होती है और उसी का स्मरण होता है। इसलिए जो ठाकुर जी का बालपन है उसकी छवि को अपने मन के अंदर बसाते हुए, मन में धारणा करते हुए सारे दिन उनका व्रत करें। सारे दिन कुछ भी खाएं नहीं तथा हो सके तो कभी झूठ भी ना बोलें तथा ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के भजन में, उनकी लगन में खोए रहें। इसी तरह सारे दिन व्रत करें तथा मध्य रात्रि के समय 12 बजे जल में काले तिल डालकर पुनः स्नान करें। तत्पश्चात लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं और स्नान कराने के बाद जो धनिये की पंजीरी होती है उसका भोग लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आरती करें। आरती के पश्चात जो आपने पंजीरी का भोग लगाया है उसी पंजीरी का थोड़ा सा प्रसाद और पंचामृत लेकर आप उस व्रत को संपूर्ण करें तथा जो भी भक्त सज्जन व्रत रखते हैं उन्हें विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि उस रात्रि को वो सोए नहीं, सारी रात्रि मेरे प्रभु का, ठाकुर जी का स्मरण करते रहें, उनकी भाल छवि को निहारते रहें। और इस तरह आरती पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ठाकुर जी को एक पालने में विराजमान करके उनको झुलाएं। इसी तरह जन्माष्टमी के पर्व पर इस व्रत को करें तथा इस व्रत के करने से हमें अनेकों प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। जिस किसी भक्त सज्जन के पितृ प्रेत अवस्था के अंदर हैं या उन्होंने अनेकों प्रकार की पूजा कराने पर भी उनके पितरों की समस्या दूर नहीं हो रही, तो ऐसे भक्त सज्जनों को जन्माष्टमी के पर्व पर उनके पिंडदान तर्पण अवश्य कराना चाहिए। कहते हैं जो कोई भक्त सज्जन जन्माष्टमी के दिन अपने पितरों के निर्मित पूजा करता है तो निश्चित ही रूप से उनका आशीर्वाद सदैव बना रहता है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनके घर में हमेशा पितृ वास करते रहते हैं।
इसी से संबंधित हम आपको और भी उपाय बताते हैं। यदि किसी भक्त सज्जन के संतान सुख नहीं मिल पा रहा है या उन्होंने अनेकों प्रकार के पूजा पाठ विधि विधान करवाए हैं, उन्हें कोई सफलता नहीं मिली, तो उन्हें जन्माष्टमी के दिन सारे दिन व्रत रखना चाहिए। बाल छवि का स्मरण करते हुए उनका ध्यान करना चाहिए तथा अपने नज़दीकी जहाँ भी कृष्ण का मंदिर हो उसमें जाकर एक चांदी की बांसुरी तथा एक मोर पंख और एक पालना बनवाकर उस मंदिर में जाकर उसका दान करें तथा कृष्ण भगवान के ध्यान करते हुए उनके चरणों में विनती करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम आपके निर्मित ये चीज़ लेकर आएँ, आप इनको स्वीकार करें तथा आशीर्वाद दें कि आप हमारे घर पधारें। ऐसा करने से निश्चित ही उस भक्त सज्जन के घर में अवश्य ही संतान योग बनेगा और संतान सुख का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा। इसी तरह हम आप सही भक्तों को और भी उपाय बताते हैं। यदि कोई भी भक्त सज्जन संतान सुख की मनोकामना लेते हुए जो बच्चे का पालना होता है, जो बच्चे के खिलौने होते हैं या श्री कृष्ण भगवान का जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, वह सभी अपने बच्चे की मनोकामना करते हुए कृष्ण मंदिर में जाकर कृष्ण जी को अर्पित करता है, तो निश्चित ही उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसी तरह हम आप सही भक्तों के समक्ष और नए उपायों के द्वारा नई वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।